तो गाइज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पोकन इंग्लिश बाय जेनेसिस में। सो गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। हाय गाइज, दिस इज राहुल। आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम इंग्लिश के कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी लेंगे। सो गाइज आपको लग रहा होगा कि ये अल्फ़ाबेट A B C D ये सब काफ़ी आसान चीज़ें हैं, ये तो हमें आता है। लेकिन आप चाहे बिगिनर हो चाहे एडवांस लेवल के स्टूडेंट हो, आपको एक बार इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें कुछ ना कुछ, मेरी गारंटी है, आपको इसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखने को जरूर मिलेगी। सो गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? अब आप सब लोगों में से अधिकतर स्टूडेंट्स का जवाब होगा 26, लेकिन ये गलत आंसर है। अब कैसे और इसका सही आंसर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो लेक्चर में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ड से एक सेंटेंस बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, एक सेंटेंस से एक पैराग्राफ बन सकता है। और फोर्थ क्वेश्चन है, एक लेटर से एक वर्ड बन सकता है क्या? सो ये भी हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इज वाई ए वोवल? वाई एक वोवल है क्या? अब आप लोग सोचेंगे नहीं, वाई वोवल नहीं है। हाँ, ये सही भी है, लेकिन वाई एक तरीके का वोवल है भी, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पैनग्राम क्या होता है ये भी आपको इस वीडियो लेक्चर में पता चलेगा। ए कहाँ पे यूज होता है, एन कहाँ पे यूज होता है, दा कहाँ पे यूज होता है, डी कहाँ पे यूज होता है, ये सब भी आपको इस वीडियो लेक्चर में पता चलेगा। तो अगर आपको ये सब जानना है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और आपको रेगुलर वीडियो देखनी है। ये लेसन्स वाइज पूरा कोर्स चलेगा इंग्लिश का। जैसे आप एक कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं स्पोकन इंग्लिश की, ये बिल्कुल वैसा ही एक तरीके का कोर्स है। पूरा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है ये। आप चाहे किसी भी स्पोकन क्लासेस में चले जाइए, वहां पे आपको इतनी बेसिक से भी नहीं पढ़ेंगे जितना बेसिक से मैं आपको सिखा रहा हूँ आज। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको इस चैनल की मिलती रहे। सो गाइज लेसन 1 आज ये हमारा पहला दिन है। सो गाइज मैं आई होप यू लाइक दिस वीडियो और बिल्कुल सही से समझिएगा इस पूरे लेसन को। मैं इसका कोई PDF आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, मैं आपको ये लिख के पूरा बना के रोज दिखाऊंगा। आपको भी लिखना है, क्योंकि लिखने से आपकी प्रैक्टिस होगी, जब भी आप इंग्लिश को परफेक्टली समझ पाएंगे। सो आपको भी ये सब रोज लिखना है। आपके ज्यादा से ज्यादा रोज के हाफ एन आवर लगेगा ओनली, लेकिन आप रेगुलरली हाफ एन आवर भी देंगे तो आप बिल्कुल परफेक्टली इंग्लिश सीख जाएंगे। सो गाइस आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप स्टार्ट करता हूँ। अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि अल्फाबेट कितने होते हैं? अब गाइस अधिकतर सब लोगों का एक आंसर होता है, 26 होते हैं अल्फाबेट, लेकिन ये एक बिल्कुल गलत आंसर है। अल्फाबेट ओनली एक होता है, ओनली 1। उसके अंदर के जो लेटर्स होते हैं जैसे A B C D E F ये सब होते हैं लेटर्स। अब इन लेटर्स से मिलके बनता है एक अल्फाबेट। 26 लेटर्स इन वन अल्फाबेट। समझे आप कुछ? 26 लेटर्स से मिलके बनता है एक अल्फाबेट। जैसे हिंदी में वर्णमाला जिसे कहते हैं, उसे ही इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक माला है। अब वो माला किस चीज से बनती है? फूलों से। फूल क्या है? फूल को आप लेटर्स मान लीजिए। अब उन फूलों से एक माला बनती है, वैसे ही इन सारे लेटर्स से A B C D से पूरा अल्फाबेट बनता है। सो कोई भी आपसे ये पूछे कि अल्फाबेट कितने होते हैं, आपको बताना है 1। और कोई आपसे पूछे कि अल्फाबेट के अंदर लेटर्स कितने होते हैं, जब आपको बताना है 26। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अल्फाबेट कितने होते हैं। अल्फाबेट 1 होता है। एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अल्फाबेट्स के अंदर के लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। एक वर्णमाला समझ लीजिए आप, वर्णों की माला, यानी वर्ण जो लेटर्स उनकी जो माला, यानी उनका पूरा ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। समझे आप? आई होप आप समझ चुके होंगे कि अल्फाबेट 1 होते हैं और उसके अंदर के जो लेटर्स है वो 26 होते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वाई एक वोवल है कि नहीं है। सो गाइज इसका भी एक सीधा सा आंसर है कि नहीं है। अब आप में से अधिकतर सब लोग यही बोलेंगे कि वाई एक वोवल नहीं है। हाँ, ये सही भी है, वाई एक वोवल नहीं है, बट कभी कभार ये एक वोवल साउंड के जैसे काम करता है। इसमें से ई का साउंड आता है। अब आप देखिए कैसे, जैसे ये देखिए, ये तो होता है ओरिजिनल वाई का, जैसे येल, इसमें या आया है, इसमें ईयर, ईयर बोलेंगे तो वो कान हो जाएगा, ईयर, ये हो जाता है ईयर, यानी वाई से हो जाता है, यानी या से होता है। तो ये तो हो गया वाई का ओरिजिनल, जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि वाई एक वोवल नहीं है। लेकिन किसी किसी केस में
जैसे कि बाईसाइकिल बोलते हैं लोग इसको, लेकिन इसका मतलब होता है बाइसिकल, यानी ई का साउंड आ जाता है। मिस्टिक, इसमें भी ई का साउंड आ रहा है। तो ये होता है कभी कभार कि वाई वोवल साउंड के जैसे एक्ट करता है, काम करता है। इस वजह से वाई को बोलते हैं कि एक वाई इज अ वोवल साउंड इन सम टाइम, बट वाई ओरिजिनल में एक वोवल नहीं है, वाई इज नॉट अ वोवल, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन किसी किसी शब्दों में वाई वोवल के जैसा काम करता है, वोवल साउंड निकलता है, ई का साउंड निकलता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है बाइसिकल, मिस्टेक। इसको इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप है हाइलाइटर से हाईलाइट भी करके रख सकते हैं, ताकि जब आप इसका रिवाइज करें तो आपको ये मेन टॉपिक ज़्यादा समझ में आते रहे। जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट है तीसरा टॉपिक, ए वर्सेस एन। अब आपको ये समझना होगा कि ए कहाँ पे यूज़ करना है और एन कहाँ पे यूज़ करना है। अब आप में से कुछ लोगों को तो आता भी होगा ये, लेकिन फिर भी जो बिगिनर्स है, जिन्होंने आज तक इंग्लिश बहुत कम बोली है, बहुत कम सीखी, जिनको इंग्लिश कम आती है, उनके लिए मैंने पूरा बेसिक से पढ़ाया है, पूरा इंग्लिश का लेसन 1 से पढ़ाया है, अल्फाबेट से पढ़ाया है। बाकी जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उनको इसकी जरूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। और ये ए एन द इन सब का मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी बाद में बनाऊंगा। अब धीरे धीरे सारे लेसन में आपको बहुत सारे लेसन मिलने वाले, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे, क्योंकि अब रोज इसमें नए नए वीडियोज आने वाले हैं इस वजह से। अब आप देखिए, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड ए। अब इसका क्या मतलब है? वोवल साउंड आप सब जानते होंगे कि ए ई आई ओ यू ये होते हैं वोवल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड रेस्ट ऑफ 26 लेटर्स होते हैं, 5 वोवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ये अब आप जान चुके होंगे, पहले से ही जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते थे वो भी जान लीजिए। अब इनका यूज कहाँ कहाँ पे करना है आप ये देखिए। अब हम देखते हैं पहला सेंटेंस, दिस इज। अब इस ए को एक बार के लिए भूल जाइए और ओनली देखिए, यहाँ पे ए एन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप खुद सोचिए, दिस इज डैश पेन। अब सोचिए यहाँ पे ए आएगा कि एन आएगा। अब यहाँ पे ए क्यों आया है? ए आएगा, लेकिन क्यों आया है? अब आप यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट साउंड पे ए आता है। अब हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे ए है, ई है, आई है, कुछ भी नहीं देखेंगे, हम उनका साउंड देखेंगे। जैसे अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है पेन, दिस इज अ पेन। अब यहाँ पे ए नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद का मतलब आपको पहले बता देता हूँ मैं क्या होता है। इसका मतलब होता है कि वोवल साउंड यानी ए एन और ए के बाद डायरेक्ट पहले उसके जस्ट बाद में क्या आता है? कॉन्सोनेंट साउंड आता है कि वोवल साउंड। उस हिसाब से यहाँ पे तय होता है कि यहाँ पे ए आएगा कि एन आएगा। अब आप देखिए पेन, अब इसमें क्या आ रहा है? पे, यानी पे आ रहा है, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट साउंड। पेन यानी पे, पे वोवल साउंड में नहीं होता है। ए आई और यू का जो साउंड है वही होता है, ओनली वोवल साउंड। तो यहाँ पे पेन आ गया, तो यहाँ पे ए आएगा। ओके, आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आप ये देखिए, दिस देयर इज एन एलिफेंट। अब एन को भूल जाइए, यहाँ पे एलिफेंट। अब यहाँ पे दो वजह कि मैंने यहाँ पे एन लिया। एक तो ई तो आ ही रहा है, लेकिन मैंने ई को देख के नहीं लिया। यहाँ पे हमने यहाँ पे देख के लिया है एलिफेंट। ए आ रहा है, इसके अंदर भी आ का आ का आ रहा है, आ एलिफेंट ए। पहले ए आ रहा है, फिर ई आ रहा है, ए और ई, एलिफेंट। इसलिए हमने यहाँ पे एन लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लिया है। इसके बाद आता है ही इज एन एमएलए। अब एमएलए के साथ हमने क्यों लिया एम? ए और माँ का मिक्सर होकर बनता है एम, तो इसलिए एमएलए के साथ हमने एन लिया है। ए और मैं, इसमें पहले ए आया तो इसलिए हमने यहाँ पे ए का साउंड आया, वोवल साउंड, इसलिए हमने यहाँ पे एन लिया है। अब इसके बाद आता है ही इज डैश डीएसपी। डी डैश से हुआ है तो यहाँ पे ए आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड है। आई विल कम इन डैश ईयर, ईयर। अभी मैंने आपको पहले भी समझाया था, इसमें ये का साउंड आता है तो यहाँ पे भी ए आएगा। दिस इज अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसमें भी ये का साउंड आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया है। इसमें यू विल गो इन स्लैश डैश आर, आर बोलते हैं इसको, तो इसमें इसमें भी आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे हमने एन लगाया है। अब यही वाला टॉपिक बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही दा और दी में भी होएगा। जिसमें वोवल साउंड होगा उसमें दी होगा, और जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड होगा उसमें दा होगा। लेकिन इसमें एक चेंज है, आप चाहे कुछ भी इसमें चाहे वोवल हो चाहे कॉन्सोनेंट, तो आपको लिखना दा ही है, ये एक रूल है। लेकिन किसी किसी में जब यहाँ पे वोवल साउंड आता है, जब हम उसको प्रोनाउंस दी से करते हैं, लेकिन लिखते दा ही है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, फिल्मों में आपने बहुत बार देखा होगा जब एंड में होता है दी एंड, हम उसको दी एंड बोलते हैं, लेकिन लिखा हुआ होता है दा एंड। अब इसका मतलब क्या है? एंड ई, इसमें ई है, ये खुद भी वोवल है, इसमें वोवल का साउंड भी आ रहा है,
तो यहाँ पे डी आ गया, लेकिन लिखना दाई है। यूनिवर्सिटी में ये, तो यहाँ पे दाई आएगा। पेन में पे, तो यहाँ पे भी दाई आएगा। तो आपको ये समझ के रखिए, आपको लिखना हर में दाई है, लेकिन डी यहाँ पे सिर्फ जब आएगा जब यहाँ पे आप प्रोनाउंस करेंगे, वो भी ओनली कॉन्सोनेंट साउंड्स में ही, सॉरी वोवल साउंड में ही, ओनली वोवल साउंड में ही होगा जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, ओनली जब आप डी बोलेंगे। नहीं तो यहाँ पे हर जगह पे डाई आएगा जब वोवल साउंड होगा, बस आपको जब भी डी ही बोलना है। सिर्फ ओनली फिल्मों में अधिकतर होता है डी एंड, नहीं तो हर जगह डाई होता है। अब हमारा पांचवा टॉपिक है, एक लेटर से यानी एक अक्षर से एक शब्द बन सकता है, एक शब्द से एक वाक्य बन सकता है, और क्या एक वाक्य से एक पूरा अनुच्छेद यानी पैराग्राफ बन सकता है। लेटर का मतलब अक्षर, वर्ड का मतलब शब्द, सेंटेंस का मतलब वाक्य, और पैराग्राफ का मतलब अनुच्छेद। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस ले लिया पूरा, रोहन इज अ नाइस पर्सन। रोहन एक अच्छा व्यक्ति है। ही हेल्प्स मी इन नीड, वो जरूरत के समय मेरी मदद करता है। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। अब इसमें लेटर्स कितने हैं? 48। वर्ड्स कितने हैं? 13। सेंटेंस कितने हैं? 3। और पैराग्राफ कितना है? पूरा, ये पूरा कितना है? 1। ठीक है। अब देखिए किसी भी सेंटेंस में एंड के टाइम पे उसमें तीन चीजें तो मिनिमम यूज होती है, अधिकतर इन तीनों में से कोई एक यूज होता है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। फुल स्टॉप यानी जब हम किसी चीज का जवाब दे रहे होते हैं या कुछ बता रहे होते हैं। क्वेश्चन मार्क मतलब हम कुछ पूछ रहे होते हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क हम अपनी फीलिंग्स बता रहे होते हैं। अब हम देखिए, पहले हम देखते हैं कि एक लेटर से एक वर्ड बन सकता है, हाँ क्यों नहीं बन सकता। ये देखिए आपके सामने ही है, ए। ये एक पूरा एक लेटर है, लेकिन ये पूरा एक वर्ब भी है। रोहन एक अच्छा व्यक्ति है, एक, ये पूरा का पूरा ए एक वर्ब बन चुका है, एक लेटर एक वर्ब बन चुका है। अब देखिए एक वर्ड एक सेंटेंस भी बन सकता है। जैसे ये देखिए, आर यू गोइंग टू ऑफिस टुडे, क्या आज आप ऑफिस जाएंगे? आज आप ऑफिस जा रहे हो, तो इसका हम ऐसे नहीं बोल, नो आई एम नॉट गोइंग ऑफिस टुडे, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन हमने इतना बड़ा ना बोल के हमने सीधे बोल दिया नो। ये एक वर्ड पूरा का पूरा एक सेंटेंस बन गया, नो आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। जैसे ये दूसरा देखिए, सो शैल आई कम टू प्ले चेस, क्या मैं चेस खेल सकता हूँ आपके साथ? क्या मैं चेस खेलने आ सकता हूँ? श्योर, क्यों नहीं, आ जाओ। इसमें ये नहीं बताया कि हाँ तुम मेरे साथ चेस खेलने आ सकते हो, मैं सिर्फ एक श्योर अपनी फीलिंग शेयर करी कि क्यों नहीं, तुम आओ खेलो, बस एक सही हो गया। अब आप एक और चीज देखिए, अब आप देखिए कि एक सेंटेंस एक पैराग्राफ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसमें एक ही सेंटेंस हो, उसमें एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी सेंटेंस हो सकते हैं, कितने भी सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे आप एक बार ये देखिए, रोहन वेंट टू दिल्ली, ही डिड एमबीए, इसमें रोहन के बारे में बताया, वो दिल्ली में था, उसने एमबीए करी, ये एक अलग चीज होगी। उसके बाद हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा, उसके बाद हमने दूसरा पैराग्राफ यानी दूसरा सेंटेंस, पैराग्राफ में दूसरा सेंटेंस, उसमें लिखा कि वो वहां जॉब करता था, उसके बाद ऐसे लिख दिया आई डिड जॉब देयर, मैं वहां जॉब करता, इसमें फिर मैंने मेरे बारे में लिख दिया। लेकिन इसके बाद फिर ये एक और चीज लिख दी हमने, लेकिन फिर हमने तीसरा सेंटेंस लिखा देहरादून के बारे में। देहरादून में मैंने जैसे वहां पे मान लीजिए कि वहां पे मैंने मौसम की बात कर ली, देहरादून का मौसम अच्छा है, वहां पे कमाई अच्छी होती है, कुछ भी मान लीजिए आप वहां पे गए, तो या फिर मैंने देहरादून की बात कर ली। ये हो गए 3 सेंटेंस एक तरीके से। तो यानी ये नहीं कह सकते कि उसमें एक ही सेंटेंस होता है, उसमें कितने भी सेंटेंस हो सकते हैं। अब आप एक और चीज देखिए, एक सेंटेंस से एक पैराग्राफ बनाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, आप मान लीजिए कि आपको स्कूल जाना हो, लेकिन आप वहां चले गए पिक्चर देखने अपने दोस्तों के साथ, होता है बचपन में सब लोग जाते हैं, बंक मार के अधिक तो बच्चे ही जाते हैं। तो आप देखिए, चलिए अब मजाक नहीं, पढ़ाई की बात देखते, एक सेंटेंस से पैराग्राफ बनाने में। तो आप मान लीजिए आप ना बंक मार के चले गए पिक्चर देखने अपने दोस्तों के साथ, लेकिन वहां पे आप जब पिक्चर की टिकट खरीदे तो आपके फादर ने आपको देख लिया। अब आपको डर लग रहा था कि आपके फादर आके आपके ऊपर चिल्लाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, तो आप तो खुशी हो गए। तो अब इस चीज को हम लोग देखिए कैसे लिखते हैं, हैविंग बीन सीन बाय माय डैड, जब मैं अपने पिता के द्वारा देखा गया, हु वाज स्टैंडिंग एट अ शॉप नेक्स्ट टू द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल के बगल वाली दुकान पे मेरे पिता खड़े थे। आई वॉज बाइंग टिकट्स अलोंग विथ माई फ्रेंड्स फॉर द मूवी, मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी की टिकट्स खरीद रहा था। मैं बहुत डर गया था कि मेरे फादर आके मेरे को डांटेंगे, बट उन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। तो ये देखिए यहाँ पे कॉमा और एक सेमीकोलन, कॉमा और भी कॉमा है, लेकिन देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप ओनली एक ही आया है। ये पूरे के होने के बाद जाके एक बार फुल स्टॉप आया, नहीं हम इसको पूरे को एक सेंटेंस बनेंगे। अब आप देखिए एक सेंटेंस ही पूरा का पूरा एक पैराग्राफ बन गया। सेमीकोलन वगैरह के लिए पंक्चुएशन मार्क्स का मैं एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा, वो आप बाद में उसमें अच्छी तरीके से समझ पाएंगे
कि सेमीकोलन क्या होते हैं, कॉमा क्या होते हैं, हर एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होते हैं, ये सब मैं आपको ढंग से समझाऊंगा, एक एक पंक्चुएशन मार्क्स आपको परफेक्टली समझाऊंगा। तो वो तो बात का लेक्चर है, अभी तो उससे पहले भी काफ़ी सारे लेक्चर आने बाकी है। तो अभी कल का लेसन भी आएगा जब मैं आपको और भी सिखाऊंगा, अभी वो कल ही पता चलेगा आपको। लेसन नंबर 2 ये देखिए। अब आप देखिए पैनग्राम। पैनग्राम क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वैसे ये आपके कोई काम ज़्यादा आएगा नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पैनग्राम क्या होता है। एक सेंटेंस जिसमें ऑल द अल्फाबेट्स ए सेंटेंस कंटेनिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इज नोन एज पैनग्राम। अब इसमें इसका मतलब समझाने से पहले इसमें आपको एक चीज मैं बता दूं। आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने बोला ऑल द लेटर्स, अब मैंने इसमें यहाँ पे दा क्यों बोला, लेटर्स। देखिए ला, तो ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल नहीं है, इससे मैंने दा बोला, ठीक है। ऑफ द अल्फाबेट, अब मैंने यहाँ पे डी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे वॉवल साउंड आ गया, ए आ, यहाँ पे वॉवल साउंड आ गया, इस वजह से मैंने यहाँ पे दी बोला है। दी अल्फाबेट इज नोन एज पैनग्राम। अब आप समझ गए होंगे कि किसी किसी में होता है कि दी, यहाँ पे जब भी आपको कोई वॉवल साउंड दिखे तो आपको दी बोले, लेकिन लिखा क्या हमने दा। चलिए ये बात तो पहले भी आपको समझा चुके, एक एग्जांपल और मिल गया अभी आपको। अब आप पैनग्राम का मतलब समझिए कि एक सेंटेंस जो जिसके अंदर सारे अल्फाबेट्स के लेटर्स हो वो पैनग्राम कहलाता है। जैसे आप ये देखिए, एक पैनग्राम के अंदर से सारे अल्फाबेट्स के लेटर्स हो, जैसे देखिए इसमें ए बी और भी है, सारे लेटर्स है इसके अंदर, सी डी और ई एफ, ऐसे ही सारे आप सारे देख सकते हो। और अगर आपको ऐसे और भी सेंटेंस ढूंढने तो आप गूगल पे भी जाके देख सकते हैं, मैंने तो आपके सामने एक एग्जांपल रखा है ओनली। अब आप देख सकते हैं ये पैनग्राम का मतलब ये होता है कि एक पूरा का पूरा सेंटेंस जिसमें सारे अल्फाबेट्स हो वो होता है पैनग्राम। अब आज हमने क्या सीखा, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं उसका। अल्फाबेट कितने होते हैं, अल्फाबेट 1 होता है, उसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं। वाई एक वॉवल नहीं होता, लेकिन वो वॉवल का एक साउंड किसी किसी वर्ड्स में बोलता है, वाई का एक बोलते हैं ना, एक्ट करता है वॉवल साउंड के जैसा, ई साउंड निकालता है किसमें, जैसे बाइसिकल, मिस्टेक। ए और एन का यूज क्या होता है, ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड में होता है, एन का यूज वॉवल साउंड में होता है, दा का यूज कॉन्सोनेंट साउंड में होता है, डी का यूज भी वॉवल साउंड में होता है। एक लेटर से वर्ड बन सकता है, एक वर्ड से सेंटेंस बन सकता है, और एक सेंटेंस से एक पैराग्राफ भी बन सकता है। ये आपको समझा दिया मैंने। और एक सेंटेंस से पैराग्राफ बन सकता है, आपने पैनग्राम भी समझ लिया कि जिसमें सारे के सारे अल्फाबेट्स एक सेंटेंस के अंदर, वो होता है पैनग्राम। ये एक एग्जांपल भी दे दिया। अब आप इस वीडियो को समझने के बाद, या वीडियो को समझने से पहले, जैसे आप वीडियो को पोस्ट करके ये सारे के सारी चीज़ें लिख लीजिए, एक सेपरेट कॉपी बनाइए, उसमें इंग्लिश लेसन 1 डाल के आज सारे नोट्स उतारिए। उसके बाद कल के लेसन में आपको और आगे भी पढ़ाएंगे। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि और लोग भी इस इंग्लिश के कोर्स को सीख पाए फ्री में। किसी को इंग्लिश स्पोकन क्लासेस जाने की जरूरत ना पड़े, ये पूरा का पूरा आपको फ्री में सिखा रहा हूँ मैं। आज का लेसन कंप्लीट, अब कल के लेसन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।